जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म कटे, प्राप्त करे सत ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। भगवान महावीर के चरणों में सत सत वंदन करते हुए आचार्य भगवान 1008 विजय राज्य महाराज साहब के चरणों में वंदन करते, सब साधु संत सत्याजी के चरणों में वंदन करती हूँ। जय जिनेन्द्र सभी से। जय जिनेन्द्र। कल हमने जैसे 8 गाथाएं थोड़ा सा किए हैं, तो उसमें जो शब्द आए हैं, भिन्न शब्द आए, उनका थोड़ा सा मैं आप सबसे, आपने रिवीजन तो किया होगा। यदि नहीं किया तब भी मैं थोड़ा बहुत, ये शब्द है जो जिनके अर्थ अलग अलग हैं, वो पूछना भी चाहती हूँ और बताना भी चाहती हूँ। जैसे विनय का, अपने ये पहला अध्ययन विनय स्वयं है। विनय की कोई वैसे परिभाषा नहीं दी हुई है, लेकिन उसका अर्थ है कि जहां धर्म विनय है वहीं धर्म है। विनय अहंकार शून्य है, जहां अहंकार है वहां विनय नहीं है। एक उदाहरण है, जैसे वाइजिद एक सूफी संत थे। उनके पास एक व्यक्ति आया और उसने नमस्कार किया। नमस्कार करके वो बोला, मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं। तो सूफी संत ने कहा कि पहले झुको। तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैंने आपको नमस्कार किया था, क्या आपने मुझे नहीं देखा? तो सूफी संत ने कहा, मैंने शरीर झुकाने की बात नहीं की है, पहले झुको, यानी अपने अहम को झुकाओ। जहां अहम झुक जाता है वहां विनय अपने आप आ जाता है। अहम के शून्य से मानसिक, वाचिक और कायिक विनय प्रतिफलित होता है। तो इसलिए विनय की गरिमा इस विस्तार में, इस अध्ययन में विस्तार से निरूपण किया गया है विनय की गरिमा को। गाथाओं द्वारा इसका अच्छा सा निरूपण किया गया है। इसे हम, पहली गाथा के कुछ शब्द हैं, जैसे संयोगा। संयोगा का अर्थ है संयोग। संयोग केवल अकेले संयोग नहीं है, बाहरी संयोग और आंतरिक संयोग, दो अर्थ पड़ते हैं इसमें। बाहरी संयोग तो परिवार, धन दौलत, संबंध, ये हो गया। और आंतरिक संयोग विषय, कसाय, काम, क्रोध, मोह, माया। तो हो गया सहयोग जी, 10 मिनट में हो जाएगा 5 मिनट। जैसे अब इसमें अणगार और आगार का बताया है। पहले पुराने प्राचीन समय में वृक्ष को, पेड़ को अग कहते थे। तो उस समय वृक्ष, लकड़ी से घर बनाए जाते थे, उनको अगार कहते थे। तो जो अगार में, घर में नहीं रहते हैं, उनको अणगार कहते हैं।
अणगारस्य भिक्षुणो, अणगारस्य प्लस अणगार प्लस स प्लस भिक्षुणो, यानी कि इसमें संधि विच्छेद करने का अर्थ होता है अणगार अश्व भिक्षु। संधि विच्छेद करने का अर्थ यह है जिसका घर न हो वो अणगार है। जैसे इसमें कुछ कुछ अंगारस भिक्षुणो, जो भिक्षु भिक्षा प्राप्ति के लिए जो, अर्थात अकिंचन जाति अपनेपन का परिचय नहीं देकर दूसरों को आकर्ष नहीं करता है, ऐसा निर्दोष आहार करता है, घर घर जाकर निर्दोष आहार करता है, उस वो भिक्षा जीवी है। और इसमें विनय के 3 अर्थ बताए गए हैं, नम्रता, आचार और अनुशासन। प्रस्तुत अध्ययन में तो अर्थ समनाचार और अनुशासन का मुख्यतः समझना चाहिए। इसमें जैन शास्त्रों और बौद्ध ग्रंथों में इसके अनुशासन और समनाचार ही समझना चाहिए। आप इसमें पहली गाथा का अर्थ मीनिंग बताएंगे आप? अणगारस। सुनीता जी। अनीता जी, आप अणगारस का अर्थ बताइए सर। अणगारस, हाँ, अणगार है जो घर बार छोड़कर साधु जीवन व्यतीत करते हो अणगार। ग्रह त्यागी नहीं रहते, आपने बताया अभी। हाँ सर। और भिक्षा जीवी? भिक्षा जीवी जो निर्दोष भिक्षा लेते हैं। तो इसमें बताया गया है निर्दोष भिक्षा लेते हैं, अणगार है उनके विनय का, यानी कि उनके धर्म का प्रतिपादन कर रहा हूँ मैं, आपके उनके अनुशासन अव्यय का आचार प्रदान कर रहा हूँ। अब दूसरी गाथा में अपने विनीत और अविनीत के लक्षण बताए, दूसरी और तीसरी गाथा में। तो दूसरी गाथा में अपने आण निर्देश करे, आण निर्देश करे का अर्थ क्या होता है? निर्देश करे का आज्ञा और निर्देश का पालन करता है। आज्ञा और निर्देश का पालन करता है जी। जैसे आज्ञा का अर्थ हो गया गुरु वचन, आगम समस्त उपदेश, आगम का समस्त उपदेश जो आगम में किए गए हैं उनके उपदेश की मर्यादा, और निर्देश का अर्थ है उत्सर्ग और अपवाद रूप से उसका प्रतिपादन करना। निर्देश का मतलब है जो गुरु ने कहा है, जो निर्देश जो उत्सर्ग अपवाद बताया है उनका प्रतिपादन करना। या मैं भिक्षु कहता मैं यह कार्य आपके अनुसार ही करूंगा, प्रतिपादन का मतलब हो गया मैं ये कार्य आपके अनुसार ही करूंगा। आज्ञा निर्देश के द्वारा भिक्षु संसार समुद्र तरने वाला होता है। इसमें 3 लक्षण है। पहले आज्ञा निर्देश यानी कि जी 3 आना निर्देश कर हो गया, पहला आना निर्देश कर। दूसरा है उवाय कार्य, उवाय कार्य का अर्थ सेवा शुश्रूषा करना वाला जी। चूर्णिकार के अनुसार इसका अर्थ किया गया है, और चूर्णिकार के अनुसार सेवा शुश्रूषा करने वाला अर्थ किया गया है। और बृहद वृत्ति के अनुसार समीप रहना, सानिध्य में रहना, जो शरीर के उनके निकट रहे, मन से उनका सदा ध्यान रखे, इस प्रकार उत्पात कारक विनित का दूसरा लक्षण है। यानी कि
दो इसमें अर्थ बताए, सेवा शुश्रूषा करना और शरीर निकट रहना, समीप रहना, जी उवाय कार्य। और अब तीसरा लक्षण है इंगियार इंगिया गाढ़ संपन्न। इंगिया गाढ़ संपन्न यानी कि इंगित और आकार, ये दोनों शब्द शरीर की चेष्टाओं के वाचक हैं। किसी कार्य विधि या निषेध के लिए सिर हिलाना, जैसे आचार्य अपने भाई किसी कार्य को शरीर से या चेष्टाओं से बताए, जैसे सिर हिलाना है, आंख से इशारा करना है, घड़ी की ओर देखना है, जमाई लेना है, इन दोनों को सम्यक प्रकार से जानने वाला संप्रत होता है। यानी कि इंगित और आकार पर्यायवाची शब्द एक ही माने गए हैं और वो विनीत होता है। यानी कि इनमें तीन लक्षण बताए हैं, जो आज्ञा निर्देशक पालन करता है, जो उपपाद कारक होता है, और जो इंगित और आकार को समझता है। इसमें पूरा अर्थ बताने की तो जरूरत नहीं है, मैं जो मीनिंग है उसके बता रही हूँ, क्योंकि ये अपन कल कर चुके हैं पूरे अर्थ की। जी जी या पूरा वापस से अर्थ बताऊं? चलो चलो अब तीसरी गाथा में चलो इंगियार संपन्न, नहीं, तीसरी गाथा में है अविनीत के लक्षण आनंद बताए गए हैं। आनंद अणु आनंद अण अणुमयणुवया, यानी कि अणुववाय कार्य, गुरु की शुश्रूषा नहीं करना, यानी गुरु की सेवा शुश्रूषा नहीं करना, यानी कि अविनीत शिष्य गुरु की उपासना नहीं करता है, गुरु के मानसिक दूरी बनाए रखता है, उसके मन में सदा यह भाव बना रहता है यदि मैं गुरु की उपासना करूंगा तो उपलम देना का मौका अधिक मिलेगा। शिष्य सोचता है यदि मैं गुरु की सेवा शुश्रूषा करूंगा तो गुरु मुझे ज्यादा से ज्यादा भाई उपलम देंगे, काम कहेंगे, तो मैं वो गुरु से मानसिक दूरी बनाए रखता है। पंडिनीय असंबुद्धे, यानी कि जो गुरु की आज्ञा के प्रतिकूल व्यवहार करता है। पंडिनीय असंबुद्धे का अर्थ है जो गुरु के आज्ञा के प्रतिकूल विरुद्ध कार्य करता है, विरुद्ध व्यवहार करता है, गुरु के दोष देखता रहता है, जो मुनि गुरु के इंगित और आकार का सम्यक अवबोध नहीं करता है, जो गुरु के जो इंगित आकार है उनका सम्यक बोध नहीं करता है, उनको नहीं देखता है। जैसे एक छोटी सी कहानी आती है, एक आचार्य थे, उनका एक शिष्य बहुत अविनीत था। एक बार आचार्य सिद्ध सेल की वंदना करने निकले, तो आचार्य आगे आगे चले थे और शिष्य पीछे पीछे। तो शिष्य द्वेष में आकर उसने सोचा कि मैं आचार्य को मार दूं। उसने पीछे से एक पत्थर का टुकड़ा लुढ़का दिया। पत्थर का टुकड़ा लुढ़का दिया तो गुरु ने देख लिया। गुरु ने क्या किया, अपने दोनों पैर पसार लिए, यानी अलग थोड़ा दूरी बना ली दोनों पैरों के बीच में, तो वो पत्थर का टुकड़ा दोनों पैरों के बीच से नीचे उतर गया। तब गुरु ये देखकर बहुत क्रुद्ध हुए और उन्होंने अपने शिष्य को श्राप दिया कि तुम्हारा नाश एक स्त्री के कारण होगा। इतने उधर राजा सैनिक के पुत्र कौणिक वैशाली नगरी को अपना अधीन करना चाहते थे, लेकिन उस वैशाली नगरी में मुनि सूरत स्वामी का स्तूप था, तो वो उनको अधीन नहीं कर सके। तब कुछ दिनों बाद देववाणी हुई कि यदि कोई गणिका नहीं, इसमें वो श्रमण जब उसको निकाल दिया गया श्रमण को, तो वो अपने आस्थापना लेने के लिए दूसरे तापसों में सम्मिलित हो गया और नदी के किनारे तापना करने लगा। आतापना करने लगा तो नदी के किनारे आतापना करने से नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, किनारा दूसरा कर लिया, तो उसका नाम
उसका नाम कुलवाचक पड़ गया। तो ये कुलवाचक नाम पढ़ने से उसके उधर सैनिक राजा ने अपने जब देववाणी हुई कि कोई गणिका उस कुलवाचक को अपने अधीनस्थ करके आए तब वो ये वैशाली को अपने अधीन कर सकता है। तो गणिकाओं को बुलाया गया। गणिका में से एक गणिका ने कहा मैं ये कार्यभार लेती हूँ। तो ये उस गणिका ने अपना श्राविका का रूप धारण कर साठ के साथ उस श्रमण कुलवाचक के पास गई और उसने ये कहा कि मेरे पति दिवंगत हो गए हैं और मैं तीर्थ के लिए निकली हूँ, तीर्थ के लिए निकली हूँ, तो आप मेरे से दान लीजिए। उस समय उन कुलवाचक श्रमण का पाड़ना था। उन्होंने उस साविका ने उनको मोदक औषधि युक्त मोदक दान में दिए। तो उस श्रमण कुलवाचक को अतिसार होने लग गया। तो उसने साविका ने उनकी सेवा की, उनको औषधि दी और ये ठीक हो गए और उसको बहुत लुभाने लगे। तो लुभाने लगे, इससे मुनि विचलित होने लगे और तब विचलित हो गए और वो समनिका के पास। तो समनिका ने उसने साविका ने वो कौणिक राजा के पास श्रमण को लेके गई। तो वहां कौणिक राजा ने उस श्रमण से स्तूप ध्वस्त करने का सीखा और उसको स्तूप को ध्वस्त कर दिया और वैशाली नगरी उनके अधीनस्थ आ गई और उनका नाश हो गया। काल जो कुलवाचक थे श्रमण, उनका नाश हो गया। इसी प्रकार अविनीत होने के कारण खुद का ही नाश करते हैं, किसी और का, अपने किसी का नाश नहीं करते हैं। तो पड्डिलिय असंबुद्धे का आपने अर्थ बताया। पड्डिले असंबुद्धे, पड्डिलिय असंबुद्धे का अर्थ बताइए आप। सुनीता जी आप बताइए। मेरी आवाज आ रही है सबको? आप बताइए अनीता जी। आप म्यूट हुए, अनम्यूट हुए हैं आप। पडीनीय मतलब विरोधी, प्रतिकूल आचरण करने वाला। हाँ। और संबुंदे मतलब असंबुंदे, बोध रहित है वह, बोध है। बोध रहित होता। हाँ। अब चौथी गाथा के कुछ शब्द हैं। दुशील, दुशील का अर्थ क्या होगा? दुशील का अर्थ होता है जिसका स्वभाव। हाँ आप बताइए, आप बताइए। मतलब जो गुरु के प्रतिकूल आचरण करने वाला, दुशील। हाँ, जो इसका ये भी होता है जिसका शील स्वभाव समाधि या आचार राग द्वेष आदि दोषों से विकृत हो, यानी इसमें राग द्वेष हो, शील स्वभाव, समाधि आचार विचार कुछ भी न हो, ऐसे विकृत हो, वह दुशील कहलाता है। मोहरी, मोहरी का अर्थ है, यहाँ पे तीन बताए गए हैं। मोहरी का अर्थ है मुखरी। तीन शब्द हैं, मुखरी से तीन शब्द हैं, मुखरी, मुखारी और मुद्धारी। मुखरी का अर्थ है वाचाल, बोलने वाला। मुखरी का अर्थ है बोलने वाला। मुखारी का अर्थ है जो मुंह से अंट संट बोलता है, वो मुखारी होता है। जो दूसरों, उसकी बोली उसको दूसरों को कर्कश लगती है, दूसरों को दोष लगती है, वो मुखारी होता है। और मुद्दारी होता है व्यर्थ ही बहुत ज्यादा बोलना, व्यर्थ ही
असंबंध बोलना, असंबंध लगातार बोलना, वो मुखारी होता है, मुद्दारी होता है। तो यहाँ मुहरी के 3 शब्द बताए हैं, 3 रूप हैं, मुखरी, मुखारी और मुदरी। मुखरी, मुखारी और मुद्दारी, मुखारी, मुद्दारी। हाँ सर। मुद्दारी, मु द धनुष वाला मुद्दारी, मुद्दारी। हाँ सर। मुद्दारी। अब एक इसमें एक शब्द आया है निक, सवत्सो निक सज्जई। सवत्सो निक सज्जई, सवत्सो के 2 अर्थ हैं, सर्वत्र और सर्वथा। इसके 2 शब्द बनते हैं, सर्वत्र और सर्वथा। सर्वत्र तो वो होता है जहाँ जिसमें कुल, गण, संघ, समुदाय आदि सभी स्थान आते हैं, वो सर्वत्र है। और सर्वथा जो बिल्कुल, बिल्कुल सर्वथा का मतलब है बिल्कुल। और निक सजई यानी कि निकाल दिया जाता है। इसमें 2 शब्द आए हैं, ऐसा चौथी गाथा में 3 शब्द, दुशील, मुहरी और सवस्व निक सजई। ये अविनीत दुशील जिसे निष्कासन किया जाता है और उसका स्वभाव कैसा था, उसके बारे में चौथी और 5वीं गाथा बताई गई। चौथी गाथा के अपने 4 शब्द लिए हैं हमने जिसका, और 5वीं गाथा का है कड़कुंडंग। कड़कुंडंग, इसके कड़कुंडक का मतलब क्या है? चावल के कूड़े को, चावल के कूड़े, चावल के इसमें 2 अर्थ बताए हैं, चावल की भूसी अर्थात चावल के मिश्रित भूसी, और दूसरा है सुअर की पुष्टिकारक भोजन। 2 अर्थ इसमें निकलते हैं, सुअर की पुष्टिकारक भोजन भी कह सकते हैं और चावल की भूसी और चावल से मिश्रित भूसी। चावल की भूसी और चावल से मिश्रित भूसी, इसका अर्थ 2 है। और एक अर्थ हो गया जो पुष्टिकारक सुअर का प्रिय भोजन, यह प्रिय भोजन है पुष्टिकारक। अब एक शब्द है मिये, इसमें जो गाथा है कर्ण कुंडंग चई ताणम विट्ठ बुज्जई सुएरे एवं सिलम चई ताणम दुसिले रमई मिये। मिये का अर्थ यहाँ पे मृग बताया गया है, यानी कि हिरण, मृग बताया गया है। हाँ, जैसे अविनीत शिष्य मृग की तरह है, इसमें यह बताया गया है अविनीत शिष्य मृग हिरण की तरह है। जैसे संगीत के वश में वशीभूत होकर मृग अपने वधिक के हाथ में तलवार नहीं देख पाता है, उसी तरह अविनीत शिष्य, दुशील शिष्य दुराचार के कारण अपने भव ब्रह्मण रूप अपाय को नहीं देख पाता है। जैसे भव भव उसको भटकना है, उसको देख, दुशील है उसका व्यवहार, तो वो इस चीज को नहीं देख पाता है और उसमें विनीत में नहीं रमण करता है। अब शीलम का अर्थ है, शीलम का अर्थ यहाँ पे आचार और संयम। तो सूत्रकार के अनुसार विनीत शील के 5 स्वरूप हैं। यहाँ पे विनीत शिष्य के 5 स्वरूप बताए गए हैं। गुरु की आज्ञा और निर्देश का पालन करना, गुरु के उपपात में पास में रहना, बैठना, गुरु के पास में रहना। दूसरा, तीसरा, गुरु के इंगित और आकार को जानना, उनके इंगित इशारों को जानना, गुरु के अनुकूल वर्तन करना, गुरु जैसा कहे वैसा ही व्यवहार, वैसा ही सोचना, वैसा करना व्यवहार, वाचलता का वर्जन करना, यानी कि जो बोलने में है उसमें नाप तोल करना, ज्यादा नहीं बोलना, कम, उसका वाचालता का वर्जन करना।
शील का एक अर्थ यह भी है कथनी और करनी की समानता। इसका दूसरा अर्थ है आचार मन वचन काया की सम्यक्त प्रवृत्ति। जैसे शिष्य के आचार में मन वचन काया की सम्यक्त प्रवृत्ति होती है। अब छठी गाथा में विनय का उपदेश और परिणाम। इसमें ये बताया गया है छठी गाथा में, जैसे अपना आत्महित चाहने वाला साधु, जो अपना हित चाहता है, जो मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होना चाहता है, वो साधु सड़े कान की कुतिया, सुअर के समान और दुशील होने के अभाव, इन सब का सुनकर अपने आप को विनय में स्थापित करे। जो मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होने वाला साधु है, तो उस जो सड़े कान की कुतिया, सुअर और जो दुशील दुशील शिष्य के अभाव में जो सुना है, उसको छोड़कर उसको न सुने और विनीत बने, तो वो मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो सकता है। इसमें विनय की आराधना से, ज्ञान से, दर्शन से, विनय की आराधना करने से, इसमें यह बताया गया है यदि शिष्य विनय की आराधना करे तो ज्ञान से दर्शन होता है, दर्शन से चारित्र होता है, और चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और मोक्ष से निराबाध सुख उपलब्ध होता है। तो विनीत शिष्य अपने आप को विनय में स्थापित करे तो ये परिणाम होता है। सातवां उसमें परिणाम है। सातवें में एक है बुद्ध पुत्र। बुद्ध पुत्र, तो बुद्ध पुत्र दो है। बुद्ध पुत्र आचार्य का प्रिय शिष्य। बुद्ध पुत्र का अर्थ होता है आचार्य का प्रिय शिष्य, और बुद्ध पुत्र मोक्ष का अर्थ यानी कि मोक्ष को चाहने वाला, वो आचार्य का प्रिय शिष्य। जो आचार्य का आदि का प्रिय शिष्य है, नियागड्डी का अर्थ है मोक्ष अभिलाषी। इसमें बुद्ध पुत्र नियागड्डी का अर्थ है तीर्थंकरों द्वारा उपदिष्ट ज्ञान का अभिलाषी। यानी मोक्ष अभिलाषी। नियागड्डी का अर्थ है मोक्ष का अभिलाषी, यानी कि तीर्थंकरों द्वारा उपदिष्ट ज्ञान का अभिलाषी। इसमें जो जो शब्द मेरे को ऐसे लगे, उनका शब्द दो तीन अर्थ बताए हैं, तो आपको कुछ थोड़ा समझ में आया होगा। ऐसे 7 कथाएं अपने वापस की थी, उसके अनुसार। अब 8वीं गाथा अपन आज शुरू करेंगे। उसमें पहले गाथा वाचन करेंगे, आप भी साथ में बोलिएगा। निसंते सियामो हरि बुद्धाणम अंतिये सया, अठ जुतानि सीखे जा निरठाणी वच ए। इसमें ये 8, 9, 10, 11 4 गाथाएं अनुशासन रूप विनय की 10 सूत्री है। इसमें 10 सूत्र बताए गए हैं विनय अनुशासन के। पहले 8वीं गाथा में आप साथ में बोलेंगे सर। आप आशा जी कोठारी अपना
माइक अनम्यूट करिए और साथ में आप करिए तो निसन्ते सिया संते से या मुहरी निसन्ते सिया मुहुरी बुद्धाणम् बुद्धाणम अन्त्ये अंत्ये सया अन्त्ये सया अट्ठ अठ जुत्तानि जुत्तानि सिखे जा अट्ठ सिक्खे जा निरट्ठाणि थानी उवज्ज। ए, यानी अठ जुत्तानि। अठ जुत्तानि का मतलब है, इसके तीन अर्थ बताए गए हैं। अठ जुत्तानि के तीन मतलब हैं: आगम, वचन और मोक्ष के उपाय। आगम वचन है, मोक्ष के उपाय हैं, अर्थ सहित हैं। तो गुरुजनों के निकट सदा जो रहता है वो प्रशांत रहे। बुद्धानम का मतलब गया बुद्ध और गुरु के जनों के बुद्ध। बुद्ध निसंते सिया मोहरी बुद्धानम अंतिये सया। बुद्धानम यानी कि गुरुजनों के शिष्य गुरुजनों के निकट सदा प्रशांत रहे, यानी कि शांत रहे, वाचाल न करे। अंतिये समीप, सया सदैव, निसंते प्रशांत, अमुहरी परिमित भाषी, सिया रहे। अठ जुत्तानी अर्थ युक्त सार्थक पदों को, सिखिचा सीखे, निरठानी जो निरर्थक मोक्ष पुरुषार्थी के विपरीत हो उन पदों को वचिए। यानी कि गुरु के पास शिष्य सदा प्रशांत रहे, शांत रहे, वाचाल न करे, ज्यादा बोले न, अर्थ युक्त पदों को सीखें जो गुरु कहे। जैसा गुरु ने कहा है अर्थ युक्त जो सिखाना है वो सीखें, और निरर्थक बातों में इधर उधर न भटके, निरर्थक बातों को न सीखें और न उधर ध्यान दें। इसमें पहले अपन चारों गाथाएं पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा अर्थ समझते हैं, उसके बाद में जो उसका 10 सूत्र है वो मैं उसके बाद में बताऊंगी, क्योंकि 10 सूत्र इन चारों गाथाओं में है। नवी गाथा है अनुशासियो न कुपेजा, अनुशासियो न कुपेजा, खतिम सेवे च पढ़िए, खुड्डे हिम सह संसिकम, आसम कीणम च वज्जे। आप वापस बोलेंगे आप सब कोई? अनुशासियो न कुपेजा, खतिम से विच पंडिये पढ़िए, खुड्डे हिम खुंडे सह संसगिम संसिकिम, आसं आसम कीडं कीड़म च च वज्जे। वज्जे। अनुशासन होने पर बुद्धिमान शिष्य क्रोध न करें। जैसे गुरु उन पे अनुशासित करता है या कुछ कहता है तो उस पर शिष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्षमा का भाव रखना चाहिए। उसे अनुशासित गुरु द्वारा कठोर वचन से शिक्षा मिलने पर वो क्रोध न करें। पंडिये विद्वान साधु, खंती क्षमा करना, सेविजम सेव आराधना करे, खुंडे ही सह शूद्र जनों, यानी कि शूद्र जनों बाल जनों के साथ संसिंगम संसर्ग संपर्क से दूर रहे, उनके साथ हास्य हंसी मजाक च और क्रीडम क्रीड़ा भी वजिए न करे। जैसे अनुशासन गुरु आचार्य अपने शिष्य को आगे बढ़ने के लिए उस पर अनुशासन करता है, तो बुद्धिमान शिष्य क्रोध नहीं करना चाहिए, उसे हर समय समय का भाव रखना चाहिए। और शूद्र बालहीन, शूद्र बाल या शीलहीन, शूद्र का मतलब शीलहीन भी होता है, और बालहीन जो बाल बच्चे छोटे हैं व्यक्तियों के साथ सत्संग, उनके साथ जैसे
ग्रुप में बैठना, बातचीत करना, हास्य विनोद क्रीड़ा खेल से दूर रहे। इसमें अब ये इतना थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ, इसके बाद में आपको 10 बातें बताऊंगी। 10वां है माय चंडालियम काशी बहुयम माय आलवे कालेण यहि चिता तो जाए ज सगो एग गो। माय चंडालियम काशी बहुयम माय आलवे कालेण यहि चिता तो जाए च एग गो। इस शिष्य आवेश में आकर चंडालियम कोई चांडाली कर्म अति क्रोधवश जरूर कर्म या असत्य भाषण माँ काशी न करें। बहुयम बहुत अधिक, माँ आलवे न बोलें, माँ काशी का न करें, माँ आलवे का न बोलें। कालेण का अध्ययन यानी काल में वह अहिजिता अध्ययन करे। तो उसके पश्चात एगो एकाकी में जाइज ध्यान करे, जाइज ध्यान करें। शिष्य क्रोधवश में आकर कोई भी चंडाली कर्म या अपकर्म यानी कि दुष्कर्म न करें और न ही बहुत बोले। इधर उधर की बातें बकवास करना, न कुछ ज्यादा बोले और समय स्वाध्याय के समय अध्ययन करे, स्वाध्याय करे। और उसके पश्चात जब उनका स्वाध्याय जाए समय जब रहे तो एकांकी में ध्यान करे, यानी कि जब अपने दिन में स्वाध्याय काल में स्वाध्याय करने के बाद पश्चात जब रात्रि में शिष्य को या साधु को अपने एकाकी में जो स्वाध्याय किया हुआ है, जो पढ़ा हुआ है, उसका वापस रिपीट या मन में उसका वापस चिंतन करें कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा है, क्या किया है। ऐसा ही वो एकाकी में रह के ध्यान करें, चिंतन करें। 11वीं गाथा है आही अच्छ चंडालियम कटु न निह विच कयाई वी। आही आहच चंडालियम कटु न निह विच कयाई वी। कंडम कंडेति भासे जा अकंडम नो कंडेतीय। आहच चंडालियम कटु न नीण विच कयाई वी। कंडम कंडेति भासे जा अकंडम नो कंडेतीय। आइच, आइच का मतलब कदाचित। चंडालियम क्रोध आवेश में चांडाली क्रूर क्रूर कर्म या असत्य चरण कटु शब्द कर भी ले, यदि किसी कर भी ले, कोई भी शिक्षक यदि चंडाली कर्म करे, कयाच्य कभी भी निर्णय जा न छिपाए। दोष किया हो करें दी मैंने किया है, भाषे जा कहे यह, और अकई नहीं किया है तो नहीं किया है ऐसा कहें। शिष्य चांडाली शिष्य यदि चांडाली कर्म कर भी ले या हमसे कोई ऐसा कर्म हो भी जाए तो उसको न छिपाएं। यदि कुछ कृत्य किया है या नहीं किया है तो उसको भी न छिपाएं। मैंने किया है या नहीं किया है ये उसका सत्य भाषण, सत्य कहें। अब अनुशासन के 10 सूत्र इस प्रकार हैं। पहला है गुरुजनों के समीप सदा प्रशांत रहें, गुरुजनों के पास सदा हमेशा शांत मन रहें, प्रशांत रहें, वाचाल न बने, दूसरा वाचाल न बने। तीसरा निरर्थक बातें छोड़कर सार्थक पद सीखें। निरर्थक यानी कि इधर उधर की बातें न करके, वो निरर्थक बातें हैं, ना इधर मुंह फेरे ना इधर जाके बात करें, वो अपने सार्थक धर्म ध्यान में अपने स्वाध्याय में रहे, सार्थक पद सीखें। अनुशासित होने पर क्रोध न करें। चौथी बात है अनुशासित होने पर क्रोध न करें। 5वें क्षमा धारण करें।
यदि अनुशासित किया है तो उस पर क्रोध नहीं करें और अपना क्षमा भाव हर समय अपने पे बनाए रखें। छठा है शूद्र जनों के साथ संपर्क, हास्य एवं क्रीड़ा न करें। सातवां है चांडालिक कर्म न करें। अध्ययन काल में अध्ययन करके फिर ध्यान करें। अधिक न बोलें। कुरुकृत्य किया हो तो छिपाए नहीं, जैसा है वैसा गुरु से कहें। अब इसमें निशांत के 3 अर्थ रहता है। निसंते मतलब शांत रहना। अब निसंते के 3 अर्थ बताए। अत्यंत शांत रहे, अर्थात अंतर में क्रोध न हो। अत्यंत शांत का मतलब हो गया अंतर में, अपने अंतर में क्रोध न हो। बाह्य आकृति उनकी प्रशांत रहे, जिसकी चेष्टाएं अत्यंत शांत हो। जिसकी चेष्टाएं, जिसका जो करता है वो सब, उठने में बैठने में, जो भी करने में, पढ़ने में, सब शांति से शांत हो उनकी चेष्टाएं, वैसे हो। अठ जुत्तानी अर्थ 3 अर्थ हैं। अर्थयुक्त आगम पहला। दूसरा है मुमुक्षों के लिए, जो मुमुक्ष हैं उनके लिए मोक्ष से संगत उपाय। और तीसरा है साधु जनोनित अर्थ युक्त। अठ जुत्तानी का अर्थ 3 अर्थ बताए गए यहाँ पे। साधु जनित अर्थ सहित आगम वचन है, मोक्ष के उपाय हैं और अर्थ सहित है। और निरिठानी का अर्थ है लोकोत्तर अर्थ, अर्थ शून्य और स्त्री कथा, जिसमें इसमें कहा गया है कि अठ जुत्तानी सीखे जा निरिठानी व वज्जिए। निरिठानी उ वज्जिए। निरिठानी निरर्थक की 3 बातें हैं, जैसे इसमें अर्थ शून्य बातें न करें, मन काम भोग स्त्री विखता न करें, और बिना प्रयोजन के न बोलें। बिना प्रयोजन के अर्थ उद्देश्य रहित न बोलें। अब क्रीड का अर्थ 3 अर्थ बताए। खेल कूद, मनोविनोद और अंताक्षरी, जिसमें पहेलिका, हस व लाघव आदि से जनित कौतुक। और चंडालियम के 3 अर्थ हैं। चंडालियम के 3 अर्थ हैं। क्रोध में वशीभूत होकर असत्य भाषण करना, चांडाल जाति होने वाले कुक्रम करना, और माँ अचंडालियम पद मान कर रहे गुरु वचन या आगम वचन के विपरीत अर्थ करना, असत्याचरण करना। ये चंडालियन के 3 अर्थ बताएं। इसलिए अत्यधिक भाषण निषेध के मुख्य 3 कारण है। बोलने का विवेक न रहने से असत्य बोला जाएगा, विकता करने लगेगा। अधिक बोलने वाला व्यक्ति तो ज्यादा असत्य भी बोल सकता है, उसे कुछ कहने का समझ नहीं आता है और विकता करने लगता है। अधिक बोलने से ध्यान, स्वाध्याय, अध्ययन आदि में विपेक्ष होगा और वात शोभ या वात कुपित होने की शंका रहती है। समय पर अध्ययन और एकांकी ध्यान। साधु के लिए स्वाध्याय, अध्ययन, भोजन, प्रतिक्रमण आदि सभी प्रवृत्तियां यथाकाल और मंडली में रहने का विधान प्रवचन सारोद्धार में सूचित किया है, किंतु ध्यान एकाकी दर से विविक्त संयासनायुक्त तथा भाव से राग द्वेष रहित होकर किया जाता है। ध्यान में चिंतन मनन किया जाता है। दिन भर का जो स्वाध्याय किया है या गुरु से जो भी हमने अनुशासित वचन सीखे हैं या जो गुरु से सीखने को कहा है, उसका चिंतन हम कर सकते हैं, वो ध्यान में चिंतन किया जाता है। इसने इन 4 गाथाओं में अपने 10 सूत्री बताए हैं शिष्य के विनय के। तो इन सब में विनय के ये 10 सूत्र होते हैं, वो विनीत के मतलब विनीत होने के लक्षण बताए गए हैं 10।
सूत्र बताए गए हैं। अब 12वीं गाथा है। मागलिय ससेव कसम वयण मिच्छे पुणो पुणो कसम वदठ माईने पावगम परिवच ए। आप साथ में बोलेंगे सर। मागलिय सेव कसम वयण मिच्छे पुणो पुणो कसम वदठ माईने पायगम परिवच ए। गलीय सेव जैसे गलिता हीन जाति का अड़ियल गोला। गलीय सेव का हीन जाति का अड़ियल गोला पुन्नो पुन्नो बार बार कसम चाबुक खाने की चेष्टा करता है, वैसे सुशिष्य बार बार गुरु के वयणम आदेश वचनों को माँ इच्छे अपेक्षा न करे, किंतु जैसे आईने अकीर्ण उत्तम जाति का प्रशिक्षित अश्व कसम चाबुक को डट्टू देखते ही उमार्ग को छोड़ देता है, वैसे ही विनीत शिष्य गुरु के आकार और चेष्टा आदि के संकेत को देखते ही पावगम पाप कर्म को परवज्जिए छोड़ दे। जैसे हीन जाति का घोड़ा जो अड़ियल घोड़ा है, उसको बार बार चाबुक मारने पर भी वह आगे बढ़ने की या कुमार्ग छोड़ने की चेष्टा नहीं करता, वैसे ही सुशिष्य को यदि गुरु बार बार आदेश वचनों को बार बार कहे या उनको सही मार्ग पर ले जाने के लिए बार बार कुछ शब्द कहे, ऐसी उसके लिए सुशिष्य कभी अपेक्षा न करे। उसकी वो तुरंत उस घोड़े की तरह जो उत्तम जाति का है उसकी तरह, जो चाबुक को देखते ही उत्तम जाति का घोड़ा जैसे चाबुक को देखते ही तुरंत समझ जाता है कि मेरे को ये मार्ग छोड़ के दूसरे मार्ग पर जाना है, वो मार्ग पर छोड़ना है और सही मार्ग पर जाना है, वैसे ही विनीत शिष्य गुरु के आकार और चेष्टा यानी कि आदेशों को पालन करने वचनों को आकार और चेष्टा से ही समझ आता है और वो अपने पाप कर्म छोड़ दे। वो अपने शिष्य अपने इसको कभी भी अड़ेल गोले की तरह नहीं बनना चाहिए, एक सुविनीत शिष्य की तरह, जैसे गुरु का आदेश हुआ या उनके आचार विचारों को देखते ही समझ आना चाहिए, तो वो कुमार्ग को छोड़ के मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करता है। जिस प्रकार अड़ियल घोड़ा अश्वारोही द्वारा बार बार चाबुक फटकारे जाने की अपेक्षा रखता है, उस प्रकार अनुशासन प्रिय शिष्य बार बार गुरु वचन रूप चाबुक की अपेक्षा न रखें। जो अनुशासन प्रिय शिष्य है वो गुरु के वचनों को, भाई गुरु बार बार हमको ये कहेंगे ये करो वो करो, इसके लिए वो बार बार ये अपेक्षा न रखें, किंतु जैसे अखंड जाति का सदा हुआ घोड़ा चाबुक देखते ही कुमार्ग को छोड़कर सुमार्ग पे चलने लगता है, जैसे सत्य मार्ग पे चलने लगता है, उससे वैसे ही अनुशासन में अभ्यस्त शिष्य आचार्य गुरु को अनुशासन बहुत प्रिय होता है और अनुशासन शिष्य यदि एक संकेत में समझ आता है तो वो अपने पाप मार्ग को छोड़कर संयम पथ पर चलता है, पाप मार्ग को छोड़कर निर्देश संयम पथ पर चलें, यही विनीत शिष्य की एक। अब 13वीं गाथा ऐसा। अणासवा थुल वया कुशिला मेहू पिबंडम
पकरेति पकरेति सीसा चिताणु या लहु दखो ववेया पसाय तेहु दुरासस्य पी। साथ में अवास अणासवा तुलवया तुलवया कुशिला म्यूपी चंडा चंड पकरेति पंकरेति विसिसा सीसा चिताणु चित्तानुयाल लहु दखो ववेवाया भवया पसाए पसायते हुदुरासयम्पि। दूरसयम अपि। अणासवा गुरु आज्ञा को नहीं सुनने वाला। अणासवा गुरु आज्ञा को नहीं सुनने वाला। थूलवया बिना विचारे कुछ का कुछ बोलने वाला, यानी कि दूर थूलावया अणसट बोलने वाला, कुछ का कुछ बोलने वाला। कुशिला कुत्सित आचरण या दुष्ट स्वभाव वाला। सीसा शिष्य। मियुपी मद कोमल स्वभाव वाले को, कोमल स्वभाव वाले को। चंडम उग्र क्रोधी। पंकरेति बना देते हैं, उग्रति बना देते हैं। दखो वया कार्य दक्षता से संपन्न। वे विनीत शिष्य हूँ अवश्य ही। दुरासयम्पि दुरासद या दुरासयम अत्यंत कोप करने वाले गुरु को भी शीघ्र ही प्रसन्न कर लेते हैं। गुरु के वचनों को सुने अनसुने करने वाले, गुरु के सामने यदा तदा अनसंट बोलने वाले तथा दुशील अनुशासनहीन शिष्य कोमल स्वभाव वाले शांति प्रिय गुरु को भी प्रचंड क्रोधी व कठोरभाषी बना देते हैं। जबकि गुरु के अनुकूल चलने वाले मृदुभाषी कार्यदक्ष अनुशासन प्रिय शिष्य तेज स्वभाव के क्रोधी गुरु को भी प्रसन्न कर लेते हैं। इसमें यह बताया गया है, यदि शिष्य अनुशासनहीन है, दुशील है और अनसंट बोलने वाला है, गुरु की न सुनने वाला है, तो जो गुरु नम्र स्वभाव के हैं, शांत हैं, उनको भी क्रोध में ले आता है, उनको भी क्रोधी बना देता है, कठोर बना देता है। जबकि यदि गुरु के मनोकुल चलने के लिए, जो गुरु के अनुकूल चलता है, जो शिष्य कार्य दक्ष है, मृदुभाषी है, मधुर है, मीठा है और शिष्य का स्वभाव क्रोधी, ऐसा स्वभाव गुरु शिष्य का क्रोधी गुरु को भी प्रसन्न कर लेता है। यानी कि क्रोध जो गुरु क्रोधी गुरु हैं उनको भी प्रसन्न कर देता है, खुश कर देता है। जिस प्रकार एक इसमें एक छोटी सी कहानी है, लेकिन याद नहीं आ रही है मेरे को, कि एक नवविवाहित होता है, वो अपने दोस्तों के साथ गुरु के पास जाता है। गुरु से कहता है कि वो उसके दोस्त कहते हैं इसको दीक्षा दे दो। तो गुरु एक बार नहीं सुनते, दो बार नहीं सुनते, तो तीसरी बार में गुरु को गुस्सा आता है और उसने कहा लो मैं दीक्षा दे देता हूँ, और उसको पकड़ के मुंडित करके दीक्षा दे लेते हैं। तो इतना दीक्षा देते हुए उसको जब देखते हैं उसके दोस्त, तब उसके सारे दोस्त चले जाते हैं। तब वो कहता है गुरु से, गुरु अपन यहाँ नहीं रहेंगे, अपन दूसरी जगह विहार करके चलते हैं। तो गुरु ऐसा ही करते हैं, आगे जाते हैं तो उबड़ खाबड़ जगह होती है, गुरु उसके कंधों पे बैठ के चलते हैं। उबड़ खाबड़ जगह होती है, चलते 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 शाम हो जाती है, तो उसके पैर लड़खड़ाते हैं उबड़ खाबड़ जगह पे शिष्य के। तो गुरु उसको एक जोर से मारते हैं या ऐसे मारते हैं तो उसके खून आने लगता है, लेकिन वो शिष्य इतना सुविनीत होता है कि वो मार खाने या उसके लग जाने पर भी वो मुंह से कुछ भी नहीं बोलता और चलता जाता है और चिंतन करता है, मैंने गुरु के अवहेलना की है, गुरु की भी चलने में उनकी कुछ भी विनय व्यवहार नहीं किया है। तो ऐसे विचार करता है, पश्चित करता है, करते करते उसको केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तो उसको प्रकाश में उसके सब कुछ दिखने लगता है, तो अच्छे से चलने लगता है, उबड़ खाबड़ जगह पर भी उसको देख के अच्छे से चलता है। तो गुरु कहते हैं तेरे को एक डांट पड़ने से तू ऐसे चलने लग गया,
ऐसे क्या बात हुई? तो वो शिष्य बोलता है, गुरु आपकी कृपा थी, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ दिखने लग गया। तो वो गुरु कहते हैं, विचार करते हैं कि इसको तो सब कुछ दिख गया, ये प्रायश्चित में इसके केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। और गुरु नीचे उतर के उसे क्षमा याचना करते हैं कि मैंने तेरे को डांटा या मैंने तेरे को अनुशासित प्रिय शब्द कहे, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसे वो पश्चाताप में गुरु भी करते करते वो केवल ज्ञानी बनते हैं। तो इसमें दोनों चीजें बताई है। शिष्य यदि विनीत हैं तो क्रोधी गुरु को भी क्रोधी गुरु को भी प्रसन्न कर देता है। और जब गुरु को अपना ज्ञान प्राप्त होता है तो वो भी अपना क्रोध को शांत करके सही सही चलते हैं। अब आगे गाथा लें या आप कुछ पूछना है? कुछ शब्द हो या कुछ ऐसा हो जिससे मुझे भी कुछ ज्ञान मिले, आप बताइए, पूछिए। जी वो विनीत के वो 10 लक्षण बताए आपने, हाँ सर। बुक में नहीं है, वो बुक में ही है? नहीं, बुक में, इसमें पीडीएफ में नहीं है सर, ये अपने नहीं, पीडीएफ में नहीं है सर। हाँ। ये उत्तराध्यान अपने सूत्र जो बड़ा मूल ये है उत्तरागढ़ ग्रंथ है ना, उसमें है सब बताया हुआ। अच्छा, उत्तराध्यान में है। हाँ लिख सर। रहे थे पर वो जल्दी लिख नहीं सकते। तो मैं आपको अभी आराम से बता देती हूँ सर, आप लिखिए सर, जरूर सर। हाँ ठीक है सर, हाँ सर। बता दीजिए आप। हाँ, अनुशासन के 10 सूत्र। पहला है गुरुजनों के समीप सदा प्रशांत रहना। गुरुजनों के समीप सदा प्रशांत रहना। दूसरा है वाचाल न बने। वाचाल न बने यानी कि अधिक न बोले। तीसरा है निरर्थक बातें छोड़कर सार्थक पद सीखें। निरर्थक बातें छोड़कर सार्थक पद सीखें। सार्थक पद? हाँ, सार्थक पद यानी कि जो भी स्वाध्याय करना है, जो सार्थक है, जो इसमें सार होता है, वो सीखें। जी। चौथा है अनुशासित होने पर क्रोध न करें। अनुशासित होने पर क्रोध नहीं करें। पांचवा है क्षमा धारण करें। क्षमा धारण करें। जी। छठा छठा शूद्रजनों शूद्र के जनों के साथ संपर्क हास्य एवं क्रीड़ा न करें। हास्य क्रीड़ा न करें। सातवां है चांडालिक कर्म न करें। चांडालिक कर्म न करें। जी। आठवां है अध्ययन काल में अध्ययन करके फिर ध्यान करें। जी। आठवां अध्ययन काल में अध्ययन काल अध्ययन करके फिर ध्यान करें। अध्ययन करके फिर ध्यान। नम्मा है अधिक न बोलें। अधिक न बोलें। जी। दसवां है कुकृत्य किया हो तो छिपाए नहीं। जैसा हो वैसा गुरु से कहें। किया हो तो छुपाए नहीं। धन्यवाद। हाँ छुपाए नहीं। बहुत धन्यवाद सर। हाँ सर, धन्यवाद सर। अनुशासन के 10 लक्षण। हाँ सर, अनुशासन के 10 सूत्र हैं सर। अनुशासन के 10 सूत्र। अब 2 लाइन से अपन गुरुवर का, गुरु आचार्य का धन्यवाद करेंगे। जी। जय अहो गुरुवरे कृपा करी
दीन ज्ञान की दान, बहु बहु में ना भूलेंगे, आपका उपकार हो गुरु साहब, आपका उपकार। अविनय जो हो गया, मुझको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरु साहब आप ही साफ करो। जय जिनेंद्र साहब, बहुत बहुत जय धन्यवाद। जिनेंद्र साहब, आप सबका बहुत बहुत आभार धन्यवाद साहब। आपका क्षमा बहुत करती हूँ आभार। साहब, बहुत हाँ, कहीं गलती है आपका बारम्बार। बहुत धन्यवाद।